अब अगले वक्ता के रूप में मैं आदरणीय आचार्य सुकामा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच में पधारें। समादरणीय आचार्य सुकामा जी वर्तमान समय पर विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की जो रोहतक में चलता है, आप उसकी प्राचार्य हैं। पिछले कई दशकों से आप बच्चियों के निर्माण के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए अपना जीवन लगाए हुए हैं। वर्षों तक आपने जो कन्याओं का विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल है चोटीपुरा, जो जिला अमरोहा में आता है, वहाँ पर आपने अपनी सेवाएं दी है और वहाँ पर बच्चियों का निर्माण किया है। आप पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं और भारत सरकार से आप पद्मश्री के पुरस्कार से अलंकृत हैं। मैं आदरणीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ स्यो न पृथिवी नो भवानृक्षरानिवेशने यच्छानः शर्म सप्रथः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के इस विद्वत विचार गोष्ठी के प्रथम सत्र के सभाध्यक्ष के रूप में विराजमान आदरणीय प्रोफेसर धीमान जी और मंचासीन मनीषी जन और इस सारस्वत सभागार में समुपस्थित विद्वन समस्त विद्वन मणिमाला के प्रति और आदरणीय सभी महानुभाव और माननीय मातृशक्ति के प्रति मेरा सादर नमन और वंदन। आज की हमारी गोष्ठी का जो विषय है, जो वास्तव में एक इसलिए चिंतनीय है कि आज हमारी वसुधा और हमारा राष्ट्र, ये दोनों चीज़ें वैदिक दृष्टि से इनका संचालन नहीं बन पा रहा। कि राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए, वसुधा को सुंदर बनाने के लिए कैसी दृष्टि होनी चाहिए, शायद इस तथ्य को समस्त विश्व समझ सके, इस भावना से मैं समझती हूँ आयोजकों का ये सुफल प्रयत्न है कि उसका उत्तम फल कालांतर में देश विदेश में प्रचारित और प्रसारित हो। वेद और महर्षि दयानंद की दृष्टि में जब हम विचार करेंगे तो महर्षि दयानंद की दृष्टि वेद की दृष्टि है। उन्होंने वेद को ही आधार बना करके कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। तो वेद में राष्ट्र निर्माण की सत्य विद्या भी है और वसुधा को सुंदर बनाने की सत्य विद्या भी है। ऋषि ने उसी को मूल लेकर के अपने दो ही चीज़ें उनके जीवन में दिखाई देती हैं, एक ईश्वर और एक वेद। इन दोनों चीज़ों को लेकर के उनकी सारी परिकल्पनाएं हैं, समस्त प्रयास और समस्त उनका जो भी एक यात्रा है वो वेद को आधार लेकर के चलती हुई प्रतीत होती है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में वेद ही आधार बना है। तो महर्षि दयानंद ने एक सबसे बड़ी जो बात की है, उन्होंने राजनीति को राजधर्म बना दिया, क्योंकि धर्म कर्तव्य को कहते हैं
आज राजनीति शब्द अपने आप में एक दूषित सा हो चुका है। शायद ऋषि ने भी अपने काल में समझा था इस बात को, इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा, अथ राज धर्मानि व्याख्या श्याम है, हम अब राजधर्म की व्याख्या करेंगे। और इसीलिए उन्होंने, अभी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि उन्होंने 3 सभाओं की स्थापना की। किसने इतना ऊंचा सोचा था? और उसका भी मूल जो प्रमाण था, त्रीणी राजाना विदथे पुरुणी, इस मंत्र को, ऋग्वेद के मंत्र को ही आधार बना करके 3 सभा उन्होंने स्थापित की थी, और जिनके माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को, और राष्ट्र जब सुंदर बनेगा तो वसुधा भी सुंदर बन जाएगी, वो भी वसुधा, वसु ऐश्वर्य धन संपदा को धारण करने वाली बन जाएगी। तो महर्षि दयानंद का जो विचार था, चिंतन था, वास्तव में बहुत महान था। मैं आपके सामने एक मंत्र जो वैदिक आदर्श हमारी वसुधा कैसी हो, वेद के एक मंत्र को लेकर के मैं आपके सामने रखूंगी, और वैदिक राष्ट्र कैसा होना चाहिए, वेदानुमोदित राष्ट्र कैसा होना चाहिए। यद्यपि सभी सम्माननीय विद्वज्जन यहाँ पर समुपस्थित हैं, सब जानते हैं, पर कभी कभी जब मिलजुल करके हम एक अच्छा सा विचार कर लेते हैं तो वो और ज़्यादा हमारा दृढ़ हो जाता है, और अपने अपने कार्य क्षेत्र में उस काम को हम और अच्छा कर पाते हैं। इसी भावना से मैं दोनों के, वसुधा और अपना राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र की परिभाषा में और वसुधा अपने आप, ये दोनों शब्द यदि इनकी व्युत्पत्ति करेंगे तो अपने स्वरूप को स्वयं ही प्रकट कर देते हैं। वसुधा, वसुन धारयति वसुधा, जो अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को, चाहे वो आंतरिक ऐश्वर्य हैं या बाहर के ऐश्वर्य हैं, उनको जो धारण कराए। और राष्ट्र, राजते असौ राष्ट्र है राष्ट्रम, महर्षि दयानंद ने लिखा है इसकी व्युत्पत्ति करते हुए कि राज्यम देश विशेषो वा जाति विशेषो वा, अर्थात एक आर्य जाति के लोग जहाँ रहें वो भी एक सुंदर राष्ट्र हो सकता है, एक राज्य भी हो सकता है, एक देश विशेष भी हो सकता है। तो ऋषि ने जो परिभाषाएं की हैं, यदि राजते असौ, जो देदीप्यमान हो, तो क्या आज हमारा राष्ट्र देदीप्यमान है? कभी जब विश्व गुरु था तब देदीप्यमान था, आज वो देदीप्यमान नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारे सामने वैदिक आदर्श नहीं है, वेदों के आदर्श नहीं है। तो वेदों के आदर्श को और अच्छी तरह से समझ पाएँ, शायद इसलिए हम इस प्रकार के गोष्ठियाँ रखते हैं। तो मैं आपके सामने एक मंत्र है, सारी वसुधा के लिए बड़ा सुंदर मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम साहित्य में भी कहा है, किंतु उसी बात को वेद मंत्र में कहा, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ पर सारा संसार एक परिवार बन जाता है, सबका आश्रय एक हो जाता है। हम मानते हैं कि सारी पृथ्वी हमारा समान आश्रय वाली है, प्रत्येक प्राणी को समान आश्रय प्रदान करने वाली ये वसुधा है हमारी। तो मंत्र मैं एक ही मंत्र को लेकर के कहूँगी कि जो अथर्ववेद का 12वां सूक्त है, जिसमें 63 मंत्र हैं, एक वसुधा, एक पृथ्वी, वसुधा पृथ्वी को ही कहेंगे, एक वसुधा, एक पृथ्वी हमारी कैसी है। और अब वो तो जड़ है, अपने आप तो बनेगी नहीं, उसमें रहने वाले मनुष्य ही उसको बना सकते हैं, अन्य प्राणी जगत तो केवल भोग कर रहा है। हम मानवों का ही कर्तव्य है कि उस धरती को, उस वसुधा को वास्तव में वसुधा बना दें, अनवर्थ नामनी बना दें उसको। और अनवर्थ नामनी बनाने के लिए इसी अथर्ववेद का 12वें कांड का जो प्रथम मंत्र है, बड़ा सुंदर मंत्र है, सत्यम बृहदृतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुम लोकम पृथ्वी नः कृणोतु। उसमें बड़ी अच्छी बात कही कि 8 गुणों का वर्णन किया गया है। जिस धरती के मनुष्यों में ये 8 गुण होंगे, निश्चित रूप से वो पृथ्वी वसुधा बन जाएगी, अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को उत्पन्न करने वाली बन जाएगी। तो उसमें स्पष्ट कहा सत्यम, अर्थात हमें सत्य निष्ठा वाला होना चाहिए, किंतु आज हम सत्य से बहुत दूर चले जाते हैं। सत्यकारी, सत्यमानी, हमारे जीवन में सत्यवादिता, वो सब चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पर कहा हम सत्य निष्ठा वाले नागरिक होंगे तो वो पृथ्वी, वो वसुधा निश्चित रूप से हमारा क्या करेगी,
भूतस्य भव्यस्य पत्नी, हमारे तीनों भूत भविष्यत वर्तमान तीनों का ही रक्षा करने वाली बनेगी। और दूसरा गुण जो बताया बृहत, जो कैसी है, समृद्धि को प्राप्त होनी चाहिए, सब प्रकार से समृद्ध होनी चाहिए, क्योंकि वो तो है ही ऐश्वर्य से युक्त, उसको हम समृद्ध बना करके रखें, उसका दोहन न करें, पृथ्वी का दोहन न करें। और तीसरा है ऋतम, अर्थात न्यायोचित व्यवहार मानव परस्पर करें, न्याय संगत व्यवहार करें। और आगे है उग्रम, अर्थात हमारे अंदर चाहे हम ब्राह्मणत्व के कार्य कर रहे हो, किंतु क्षात्र भाव भी हमें होना चाहिए, उसके अंदर प्रखर क्षात्र तेज नागरिकों में होना चाहिए। कहीं पर भी अन्याय है, अत्याचार है, अधर्म है, तो हम ब्राह्मणत्व छोड़ करके उसमें क्षत्रिय का रूप धारण कर लें, तभी जाकर के अन्याय, अत्याचार और अधर्म मिट पाता है। और आगे कहा दीक्षा, अर्थात हम कर्तव्य की दीक्षा लेकर के समाज में अपने कार्य क्षेत्र में काम करें। कर्तव्य की दीक्षा नहीं है हमारे पास, हम ईमानदार नहीं होते अपने कर्तव्यों के प्रति, तो यहाँ पर कहा कर्तव्य की दीक्षा से, अर्थात संकल्प लेकर के यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफल और सुफलता मिलेगी। और आगे कहा तपह, द्वंद्व सहिष्णुता होनी चाहिए हमारे जीवन के अंदर, चाहे वो मान अपमान आंतरिक अंदर का क्षेत्र हो या बाहर का क्षेत्र हो, धर्म अधर्म, पाप धर्म अधर्म, यानी मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, यदि हम अपने आप को छोटी बड़ी घटनाओं में, इन स्थितियों में देखते हैं तो हमारे चित्त की क्या स्थिति बनती है, हमारा ज्ञान कहाँ ठहरता है या हमारा ज्ञान लुप्त हो जाता है। इन चीज़ों को यदि हम समझ पाते हैं तो निश्चित रूप से ये द्वंद्व सहिष्णुता है। और आगे ब्रह्म, अर्थात हमारे ज्ञान का स्तर ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होता जाता है उतने ही हमारे संस्कार किसी भी कार्य का जब सामने आता है तो उसमें उसको हम अच्छा कर पाते हैं। यदि हमारा ज्ञान ही जब कर्तव्य का अवसर आता है, हमारा ज्ञान विस्मृति की दशा में चला जाता है, तो निश्चित रूप से हम कर्तव्य को कभी भी अच्छा धर्म पूर्वक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा ज्ञान का उच्च स्तर हमें बनाना चाहिए और वो आंतरिक स्तर पर विशेष रूप से बनाना चाहिए। और आगे कहा यज्ञ है, यज्ञीय जीवन होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन होना चाहिए। और यदि महर्षि पाणिनि की परिभाषा में कहें तो देव पूजा, संगति कर्ण और दान। देव पूजन, ईश्वर की उपासना, और विद्वानों का जो दिव्य गुण युक्त विद्वज्जन है, सदा उनका सम्मान का भाव, पूज्य जनों के प्रति आदर का भाव। और संगतिकरण, ये संगतिकरण बहुत बड़ा यज्ञ है जिसको करना, यदि हमारे अपने आर्य समाज में महर्षि दयानंद के हम मानस पुत्र हैं, यदि संगतिकरण हम बना पावें, क्योंकि मैंने कई बार जीवन में देखा है बड़ी से बड़ी वैसी चीज़ को हम दूसरे व्यक्ति को अपने अनुकूल नहीं कर पाते, किंतु प्रेम से उसको अपना बना करके उसकी उस प्रतिकूलता को भी, जो वो प्रतिकूल मार्ग में चल रहा है, उसको हम ठीक कर पाते हैं। तो ये संगतिकरण के धर्म पूर्वक करना है, किंतु पुनरअपि संगतिकरण में प्रेम की आहुति लेकर के यदि चलेंगे तो शायद हमारा संगतिकरण अच्छा बन जाएगा, वो यज्ञ बन जाएगा। और दान, दान का अर्थ आर्थिक रूप से तो है ही, मुख्य स्थूल रूप से, किंतु दूसरा जो है त्याग, बलिदान, ये भावना अपने हमारे अंदर यदि बनती है तो निश्चित रूप से ये 8 गुण हमारी जो है ये पृथ्वी में धारयन्ति, ये इस पृथ्वी को धारण कर पाते हैं, अर्थात पृथ्वी टिकी रहती है, उसमें उपद्रव नहीं होते। कहते सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी, फिर वो हमारे तीनों कालों की रक्षा करने वाली बन जाएगी। और कहा उरुण लोकम पृथ्वी नह कृणोतु, ऐसी पृथ्वी हमारे लिए उरुण लोकम कृणोतु, अर्थात बहुत विस्तृत लोक हमें प्रदान करेगी, अर्थात हमारे लिए अपना कार्यक्षेत्र, अपनी समस्त स्थितियां, हमारा सब कुछ बढ़ता चला जाएगा, विस्तृत लोक हमारा बन जाएगा। क्योंकि पृथ्वी को हमारे इसके अंदर माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पृथ्वी को माँ की संज्ञा दी है। हमारी माता पर कोई संकट आ जाता है, हम अपना सर्वस्व न्योछावर करके उसके संकट को दूर करते, उसका अपमान नहीं होने देते। ऐसा ही मातृभाव यदि हमारा अपनी पृथ्वी, अपनी धरा, अपनी वसुंधरा के प्रति बन जाए तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। और वयम तुभ्यम बलिहृतः स्याम है, कितने बड़े बलिदान की भावना है। अब मैं थोड़ा सा राष्ट्रवाद के विषय में एक आदर्श राष्ट्र की
परिभाषा आदर राष्ट्र की जो कल्पना है राष्ट्र के विषय में, अभी बहन जी बड़ा सुंदर संकेत कर रही थी, जिसको हम आब्रह्मण ब्राह्मणों एक बहुत आदर्श राष्ट्र की कल्पना के साथ देखते हैं। इसमें 3 वर्णों की चर्चा मुख्य रूप से है, और फिर उन तीनों वर्णों को, जैसा मैंने विचार किया, उन तीनों वर्णों के पुत्र कैसे होने चाहिए। वो तीनों वर्ण अपने अपने क्षेत्र में यजमान हैं। उन यजमानों के वीर पुत्र, उनकी संतान यदि ऐसी बनेगी तो निश्चित रूप से तीनों वर्ण अपने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से निर्वहन कर पाएंगे। ब्राह्मण ब्रह्म वर्चस्वी हों, अर्थात अध्यात्म ज्ञान और लौकिक ज्ञान दोनों को साथ लेकर के चलने वाले हों। आज हमारा समाज, मैं समझती हूँ, इसलिए एक सत्य और धर्म के मार्ग पर नहीं चल रहा है कि कहीं ना कहीं अध्यात्म जो वो शून्य बन गया है, और केवल लौकिक समृद्धि हमारी समृद्धि, हमारा मापदंड बन गया है। और आराष्ट्रीय, बड़ा सुंदर आराष्ट्रीय, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में ब्रह्म वर्चस्वी ब्राह्मण हों, और क्षत्रिय कैसे हों, राजन्य शूर ईशव्योति व्याधि महारथो जायथाम, जो वीरता के भावों वाले हों, और ईशव्य ईशु आदि समस्त शस्त्रों के संचालन में पारंगत हों, और अति व्याधि शत्रुओं को मसल देने वाले हों, उनको पीड़ित करके छोड़ें। और आगे बताया महारथ है, बड़े बड़े रथ यानों पर चल करके शत्रुओं को थका दे में वो। वैश्य वर्ग के विषय में हम सोच सकते हैं कि वैश्य व्यापार और ऐश्वर्य का प्रतिनिधि है। दोग्ध्री धेनु वोढ़ा अनडवान आशु सुप्ति, ये वैश्य के पास होनी चाहिए व्यापार के लिए। और धेनु जो हैं, पशुओं का भी एक व्यापार बहुत अच्छा होता है, जो शरीर को अच्छा बनाता है। और आगे कहा ये तीनों वर्ण पुरंधिर योषा, इनकी स्त्रियां नगरों को धारण करने वाली हों, और इनके जो अस्य यजमानस्य वीरो जायथाम, कैसे वीर पुत्र हों, जिष्णु विजय प्राप्त करें अपने क्षेत्र में, रथेष्ठा हों, रमणीय रथों वाले हों, सभ्य हों, युवा हों, सदा युवा बने रहे, ऐसे युवा पुत्र होने चाहिए। तो प्राकृतिक अनुकूलता भी बनेगी। ऐसा सब हो जाएगा तो निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधय पच्यंताम, और फिर हमारा योगक्षेम स्वयमेव अच्छी प्रकार से सिद्ध होगा। तो ऐसा जो राष्ट्र है हमारा, ऐसा राष्ट्र, इस मंत्र के एक मंत्र ही वैदिक राष्ट्र बनाने के लिए पर्याप्त है, अन्यथा तो पूरा भूमि सुक्त आदर्श राष्ट्र की और वसुधावाद की कल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ मैं सभी को पुनश्च नमन करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।